सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक भजन से मैं चालू करना चाहता हूँ और भजन है हम ना मरें मरे ही संसारा। आपने सुना होगा। हमको मिला जिया वनहारा। कबीरदास जी का भजन है। साकत मरे ही संत जन जी बहीं, भरी भरी राम रसायन पे वहीं। हरि मरे हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहू को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। मतलब क्या हुआ इसका? कि हम नहीं मरेंगे, ये संसार मरेगा। क्योंकि सभी की यही धारणा होती है कि नहीं, ये संसार तो रहेगा, हमको जाना है। यहाँ ये कबीर साहब से उल्टा बोल रहे हैं कि हम रहेंगे, संसार जाएगा। क्योंकि हमको कौन मिल गया है? हमको मिल गया है वो जो जियावनहारा है। सबके सब जीवों को जो वो जीवन दान देता है, वो हमको मिल गया है। साकत मरे ही, जो इस संसार के अंदर चक्कर काट रहे हैं, जो इस संसार में माया में लिपटे हुए हैं, जिनको जिनको देखना भी नहीं आता है, भूल गए कि वो अपनी तरफ देखें, भूल गए कि असली चीज क्या है, सब कुछ भूल गए। माँ बाप अपने बेटे को, जब हर एक माँ बाप कुछ ना कुछ कहते रहते हैं अपने बेटे को, बच्चे को, बच्चियों को, तो धीरे धीरे बच्चा भी एक बात समझ में आती है उसके। क्योंकि वो उस तरीके से नहीं सोचता है बच्चा जैसे जो लोग हैं वो सोचते हैं, जो बड़े हो गए वो सोचते हैं। उस तरीके से नहीं वो सोचता है दूसरे तरीके से। और क्या सोचता है वो ये सोच रहा है कि मैं जो भी करूं, मैं अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पति है, बीवी पति को कुछ ना कुछ कहती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है। तुम ये ठीक नहीं करते, तुम ये ठीक नहीं करते, ये ठीक नहीं करते। पति तो बड़ा हो गया है, परंतु फिर भी उसके दिमाग में क्या बात आती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता कि मैं अपनी बीवी को खुश करूं। क्या कहते हैं, पति अपनी बीवी को कुछ ना कुछ कहता रहता है। कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, तो ये नहीं ठीक करती है, तो ये नहीं ठीक करती है, तो ये नहीं ठीक करती है। तो उसके दिमाग में भी एक बात आती है। वो क्या बात है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि मेरा पति खुश हो। जब यही चीज माँ बाप के साथ होती है, माँ बाप कुछ कह रहे हैं और बेटा ये कहता रहता, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तो माँ बाप के भी दिमाग में एक बात अगर बैठ गई कि मैं जो भी करूं, मैं कभी खुश नहीं कर पाऊंगा इनको, तो वो सबसे खराब बात है। तो इस संसार के अंदर कई लोग हैं जिनके साथ यही हो गया है कि ये माया ही सब कुछ है, इस माया ही से सब कुछ मिलेगा। बड़ा नाम कमाते हैं तो उनका वो नाम कमाना है माया को लेकर के। कुछ ठीक करना है तो माया को लेकर के, बड़े आदमी बनना है तो माया को लेकर के। और ये सारे उनको शान शौकत, ये सारी चीजें उनको चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके हैं कौन है। और जब मन में ये बात आती रहती है बार बार, ये ठीक नहीं है, 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 तो एक चीज़ बहुत जो हृदय है जो कहता है कि नहीं, मेरे को शांति चाहिए, मैं खुश होना चाहता हूँ, वो भी
बैठ जाता है कि मैं कुछ भी करूं ये खुश नहीं होगा, इसको आनंद नहीं मिलेगा। जब ये हाल हो जाता है, और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि माता पिता ये बात याद रखें अपने बच्चों को लेके, बच्चे याद रखें अपनी माता पिता को लेकर, पति याद रखे अपनी क्या कहते हैं मिसेस को लेके, अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी याद रखे अपने पति को लेके। क्योंकि अगर ऐसा माहौल बन गया एक बार, तो फिर इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर बैठ जाती है बात कि मैं कुछ भी करूं ये खुश नहीं होगा, होगी। अगर ये बात हो गई तो फिर हो गई। तो इसलिए साकत मरें वो लोग जो इस माया में लिपटे हुए हैं, वो जरूर मरेंगे। संत जन जो लोगों का भला चाहते हैं, जो इस दुनिया में भला करने के लिए आते हैं, वो नहीं मरेंगे। और उल्टा क्या भरेंगे, वो क्या करेंगे, क्या भरी भरी राम रसायन पिबहीं। तो उस ज्ञान को, उस ज्ञान के प्याले को भर भर के उसके अंदर का जो आनंद है वो ले रहे। अगर हरि मरे तो हम मरेंगे, हरि मरे तो हम हूं मरी हैं, हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं। अगर जब हरि नहीं मरेंगे, अगर हरि मरेंगे तो हम मरेंगे, और हरि ना मरेंगे, नहीं मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें एक बात स्पष्ट हो रही है इस भजन में? जो कबीरदास जी कह रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो रही है कि अपने आप को उस हरि में खो दो, उस हरि से जोड़ लो। जो तुम्हारे अंदर का हरि है, बाहर का हरि नहीं अंदर का जो हरि है, जो अंदर तुम्हारे इस सारे विश्व को चलाने वाला जो बैठा है, अगर उसके साथ तुम जुड़ गए, उसके साथ तुम मिल गए, तो यही होगा। हरि ना मरे तो हम काहे को मरी हैं? कैसे मर सकते हैं? क्योंकि उनके साथ जुड़ गए, उनके साथ एक हो गए। और कहे कबीर मन मन ही मिलावा। अगर मेरा मन उस हरि के साथ, उस शक्ति के साथ मिल गया, तो हम अमर भय सुख सागर पा। हम अमर हैं, उसके बाद फिर हम मरेंगे नहीं, और सुख का सागर हमारे साथ रहेगा। कितना सुंदर भजन है ये। और मैंने गाया है इस भजन को, और मेरे को लगता है कि सचमुच में अगर हम अपने जीवन के अंदर ये कर पाए कि हम उससे एक हो गए। हम माया से एक होने की कोशिश तो करते ही हैं भाई। ये जो सारा संसार है, इसके जितने भी रीति हैं, रिवाज हैं, ये सब कुछ, अब देखिए, क्योंकि लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम में हैं, ट्वीट पे हैं, तो लोग अब विदेश से अपनी फ़ोटो देते हैं, अपने सेल्फीज़ देते हैं, हिंदुस्तान से अपनी सेल्फीज़ लोग देते हैं। धीरे धीरे सब एक जैसे हो रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, लोग देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि यही जो 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 एक दूसरे का जब फैशन है, ये है, वो है, सारी चीज़ें एक दूसरे के जैसे लगे। तो ये, उससे पहले ये नहीं था। तो जो कल्चर था, जो लोकल कल्चर था, वो गायब हो रहा है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे कल्चर को गायब कर रही है। अब एक आदमी के पास एक माइक्रोवेव ओवन था, तो हिंदुस्तानी खाना उसमें वो बनाता था। तो एक बार पूछा गया उससे कि भाई तुम माइक्रोवेव में हिंदुस्तानी खाना बनाते हो, अच्छा तो नहीं लगता होगा? तो कहा जी, स्वाद तो बहुत ही खराब है, परंतु खाना बहुत जल्दी बन जाता है।
तो हमने कहा कि तुम खाना स्वाद के लिए खाते हो या घड़ी के लिए खाते हो? तुम घड़ी क्यों नहीं खा लेते? घड़ी से ही तुमको इतना प्रेम है, अगर टाइम से ही इतना प्रेम है, और टाइम को तुमसे प्रेम नहीं है, टाइम से तुमको प्रेम नहीं है। टाइम तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करता है कभी, परंतु तुम उस टाइम से प्रेम करते हो कि मेरा मेरा टाइम यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग अब भाग रहे हैं, 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 सब भाग रहे हैं, पर किसी को ये नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। जब ये दिशा हो गई तो आदमी फिर चाहता है कि फिर उसको शांति मिले, उसको सुकून मिले। कैसे मिलेगा जब वो भाग रहा है पर उसको ये नहीं मालूम कि वो ठीक है, नहीं ठीक है, क्या है उसकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। टाइम के पीछे पड़ा हुआ है, टाइम 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 टाइम, पर क्यों बचा रहा है टाइम? क्या करेगा उस टाइम का वो? उसको ये खुद ही नहीं मालूम। और ये जो कोरोना वायरस की वजह से सब लोगों को घर पे बैठा दिया, अब लोगों के हाल ख़राब हो रहे हैं। तो बैठ नहीं सकते, हमको बाहर निकलना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। ये सब के पीछे लगा हुआ है। कुछ भी परिस्थिति हो, कहाँ से तुम ठीक होगे, बाहर से या अंदर से? बाहर परिस्थिति बदलेगी, कुछ भी हो सकता है बाहर, पर अंदर तुम्हारे क्या हो रहा है ये देखने की बात। अंदर तुम किस चीज से जुड़े हुए हो ये देखने की है बात। और जब तक इस बात को पहचानोगे नहीं अपने जीवन में, जानोगे नहीं अपने जीवन में, अमल नहीं करोगे। जब कबीरदास जी ने कहा कि कह कबीर मन मन ही मिलावा, मेरा मन उनके मन से मिल गया है, जो उनकी ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश है। वो जिसको मैं कहता हूं कि जो जरूरत है, चाहत नहीं जरूरत, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ जरूरत है, तुम उनको चाहत समझते हो, वो चाहत नहीं है। चाहत अलग होती है, जरूरत अलग होती है। और जरूरत जो तुम्हारी है, शांति के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुमको जरूरत है शांति की। बिना शांति के अगर तुम अपने जीवन के अंदर रहना चाहो तो बड़ी गड़बड़ होगी। तुमको चैन की जरूरत है, तुमको सुख की जरूरत है। चाहत क्या है तुम्हारी? लाल साड़ी, पीली शर्ट, ये तुम्हारी चाहतें हैं। ये मिले ना मिले इनसे कुछ नहीं होना है, पर अगर जो तुम्हारी जो जरूरत है, हवा तुम्हारे के लिए जरूरी है, हवा नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। भोजन तुम्हारे लिए जरूरी है, भोजन नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे। पानी तुम्हारे लिए जरूरी है, पानी नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे। तो जो तुम्हारी जरूरतें हैं, शांति भी ऐसी तुम्हारी जरूरत है। और अगर शांति नहीं मिली तो भटकते रहो। वो जो अंदर की जो चीज़ है, अगर वो नहीं मिली तो भटकते रहोगे, खोजते रहोगे, परंतु तुम खोजोगे कैसे? खोजोगे तुम ये भी नहीं जानोगे कि तुम खोज रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ को खोज रहे हो, पर तुमको सिर्फ ये मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं किसी चीज़ को ढूंढ जरूर रहा हूँ, क्या है वो मेरे को नहीं मालूम। जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है मनुष्य की, तो उसको इस संसार में धक्के मिलेंगे और क्या मिलेगा, पर वो अपने से कैसे बात करेगा, अपने को वो क्या कहेगा, अपने को वो क्या समझाएगा मनुष्य कि मेरे को ये मौका मिला, ये जीवन मिला, और मैंने क्या किया, क्या किया, क्या पाया। आज जो मैं जिया हूं इस संसार के अंदर, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 36,500 दिन, 100 साल अगर जिए तो आज मेरे पास क्या है? हर एक दिन को ये दिखाने के लिए कि मैंने ये हासिल किया है, कुछ नहीं रहेगा। मैंने देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, पड़े हुए हैं पलंग पे,
कहीं अस्पताल में पड़े हुए हैं, कोई घर पे पड़ा हुआ है। लोग आसपास भी ज्यादा नहीं रहते, सब शांत, कोई बोलता भी नहीं है। आंख बंद है तो आंख बंद है, श्वास ले रहे हैं, मशीन लगी हुई है, पिंग 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 पिंग, वो ये दिखा रही है अभी जीवित है, अभी जीवित है, अभी जीवित है। चरपाई से उठ नहीं सकते। क्या हासिल पाल, क्या क्या हासिल कर लिया? तो उस समय क्या ये जो अप बल तप बल और बाहुबल, इससे क्या करोगे? इसी में तो सारी जिंदगी लगा दी। अप बल, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तप बल, मैंने ये हासिल किया है, मैंने वो हासिल किया है। और ये सारे बल हैं। और बाहुबल, एक्सरसाइज मशीन में जाते हैं, ये हो रही है एक्सरसाइज, कोई वेट्स ऊपर नीचे कर रहा है, अपबल तब्बल और बाहुबल, इन्हीं 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 बल के पीछे सारा संसार लगा हुआ है। परंतु तुम समझते हो कि जो 100 साल के बाद तुम उस चरपाई पे बैठे होगे तो इनमें से एक भी बल काम करेगा? कैसे काम करेगा? कैसे काम कर सकता है? बाहुबल का तो नाम मत लो। तब कोई लगी हुई है कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे दीवार पे, तो हम वहीं वहीं की वहीं लगी रहेगी, वो क्या करेगी? कुछ नहीं। और तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, कौन आएगा तुमको पूछने के लिए क्या कर लिया? कोई नहीं। यही हालत होनी है। तो उस समय कौन काम आएगा? उस समय क्या काम आएगा? अगर उस समय हृदय भरा हुआ नहीं है आनंद से, तो और चीजें क्या काम आएंगी? कुछ काम नहीं आएगा। तो ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। और अब क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि पीस एजुकेशन प्रोग्राम हिंदी में भी करेंगे, उसको थोड़ा समय लगेगा उसको सेट करने में, क्योंकि हिंदी में पूरा नहीं है वो काफ़ी हद तक वो अंग्रेजी में है, परंतु उसको भी करेंगे। और प्रेजेंट करेंगे सभी लोगों को। तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।